संकीर्ण विचारधारा हमारे विकास को भी संकीर्ण कर देती है और हम शताब्दियों तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं। दोस्तों, पशुता कोई शब्द नहीं है जिसका अर्थ निकाला जा सके। यह तो एक पशुवत आचरण है। हिंसक है तो सिंह की भांति हिंसा की अति कर सकता है, और यदि कायर है तो गीदड़ की भांति कायरता की अति कर सकता है। हिंसा हो या कायरता, दोनों ही पशुवत आचरण है और एक सीमा के बाद दोनों ही गलत है। दोनों ही मानव स्वभाव में भी पाए जाते हैं। पशु प्राकृतिक प्रदत्त स्वभाव के कारण अपने आचरण में परिवर्तन नहीं कर सकते, किंतु मनुष्य जिसके पास बौद्धिक क्षमता और विवेक का असीमित भंडार है, वह तो ऐसा कर सकता है। फिर भी वह अपने गलत स्वभाव में सुधार लाने का प्रयास शायद ही करता हो। किंतु हम में से अधिकांश में जैसा है वैसा चलते रहने दो की आदत हमें मानव रूपी पशु जैसा बना देती है, और यहीं से हमारे स्वभाव में पशुता का विकास होने लगता है और हम गलत करते हुए भी और गलत होते हुए भी कृत्य को गलत होने के लिए छोड़ देते हैं। गलत को गलत होने के लिए छोड़ देना ही पशुता कहलाती है, और प्रत्येक गलत कार्य कृत्य से कुकृत्य बन जाता है। हमारे द्वारा उठाए गए एक गलत कदम से सबसे पहले हमारा घर, फिर हमारा पड़ोस, फिर हमारा शहर, फिर हमारा प्रदेश और अंत में देश प्रभावित होता है। कभी कभी हमारा एक गलत कृत्य विदेशों तक को प्रभावित करता है, और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि हमारी यही गलती गलत परंपरा की परिपाटी बनकर हमारी कई पीढ़ियों तक को दुष्प्रेरणा देती रहती है। शीर्ष स्तर पर बैठे व्यक्तियों को तो और भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो ही आने वाले कल का आदर्श होते हैं। पिता यदि शराबी, जुआरी या अय्यासी होगा तो बच्चे भी उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे। ऐसे में पिता उन्हें नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनका प्रेरणा स्रोत तो वही है। इसी प्रकार यदि बेटियां अपनी मां को आदर्श मानकर चलती हैं, और यदि मां मर्यादित है तो बेटियों से भी आशा लगाई जा सकती है कि वो भी मर्यादावान ही होंगी। किंतु शर्त यह है कि उनके साथ कोई विपरीत परिस्थितियां ना जुड़ जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों को भी अपने हिसाब से चलाया जाता है। पुरुष उन्हें भी अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और जो हमारा समाज है, ये हमारा समाज स्त्रियों को हर पल उनके स्त्री होने का एक कमजोर एहसास दिलाता रहता है, और यही एहसास उसके युवा होते होते लाज व शर्म का गहना बन जाता है, जिसे ओढ़कर वह पहले पत्नी और फिर मां बनती है। स्त्री के प्रत्येक कार्य को मर्यादा और घर की इज्जत का नाम देने से समाज को क्या मिलता है, मैं तो नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि ऐसा करने से उसके सारे सपने और सारी उम्मीदों व आशाओं का गला घुट जाता है। हम उससे सामाजिक विकास का वो योगदान प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं जो यदि मिल जाता तो आज भी भारत को सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे अब समय बदल रहा है और बदलाव की एक तेज शुरुआत हो चुकी है, किंतु फिर भी अभी इसे काफी लंबा रास्ता तय करना है। संकीर्ण विचारधारा हमारे विकास को भी संकीर्ण कर देती है और हम शताब्दियों तक एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं।